कहानी शुरू होती है मलिक से, जो एक पेंटर है। पेंटिंग में कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि उसे अपने खर्चे चलाने के लिए दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। बाकी बचे हुए समय में वह पेंटिंग बनाता है। देर रात तक पेंटिंग करने की वजह से उसे काम में पहुंचने में हमेशा देर हो जाती थी, जिससे उसकी मालकिन उसे काम से निकाल देती है। रूम में उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या हुआ, जल्दी छुट्टी हो गई? मलिक बताता है, मुझे काम से निकाल दिया गया है। उसका दोस्त उसे एक कार्ड देते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ ट्राई करना चाहिए। जब मलिक बताए हुए पते पर पहुँचता है तो उसे एक बूढ़ी औरत त्रिशा मिलती है। जब त्रिशा उसे म्यूजियम की जानकारी दे रही होती है तो मलिक कोने में पड़ी भारी पेंटिंग के बारे में पूछता है। त्रिशा बताती है उन्हें 1995 में एक बेनाम पेंटिंग पुराने युद्ध के बंकर से मिली। उसमें कोई खास बात नहीं थी। उसे एक मशहूर फ्रेंच पेंटर ने खरीदी, पर पेंटिंग खरीदने के कुछ दिनों बाद ही उसने अपनी जान ले ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं अपना सारा खून इस पेंटिंग को दे रहा हूँ, और फिर वह पेंटिंग गायब हो गई। कई सालों तक कई लोगों की इसी तरह सुसाइड की खबरें आती रहीं। फिर अचानक यह पेंटिंग एक आर्ट सेल में देखी गई। हमने उसे यहाँ लगवा दिया। ऐसा बताती है, रविवार को उसे खोला जाएगा, तब तुम्हें इसकी सुरक्षा करनी है। और एक चीज, यह इमारत 200 वर्ष पुरानी है। यहाँ बहुत शोर शराबा भी होता है, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना। अगली रात जब मलिक सिक्योरिटी के लिए वहां जाता है, उसे ऊपर कमरे से किसी की दौड़ने की आवाज आती है। वो ऊपर जाता है। पेंटिंग के अंदर से किसी के खटखटाने की आवाज आ रही है, और पेंटिंग को जैसे ही खोलता है बस देखता ही रह जाता है, और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। और अचानक से अलार्म बजता है। मलिक चौंक कर बाहर देखता है, उसकी मालकिन आ रही होती है। वह जल्दी जल्दी पेंटिंग पैक कर वहां से चला जाता है। अगली रात वह देखता है कि पेंटिंग को दीवार पर लगा दिया गया है, और कुछ इधर उधर करने के बाद वह ड्रिंक पीता है। लेकिन जब उसकी नजर दोबारा पेंटिंग पर पड़ती है तो पेंटिंग खाली होती है। उस पेंटिंग में कुछ भी नहीं होता। यह देखकर वह घबराता है। उसके पीछे से धीरे से स्क्रैच करने की आवाज सुनाई देती है। वह उसके पास जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। लौट कर वह देखता है कि पेंटिंग उसी तरह एकदम ठीक थी, और वह पूरी तरह से घबरा जाता है। जब वह रूम में पहुंचता है, उसके कमरे के चारों ओर उसे वही पेंटिंग दिखाई देती है। मलिक कुछ समय आराम करता है और एक पेंटिंग बनाकर म्यूजियम ले जाता है। मालकिन को पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, वह उसे म्यूजियम में लगवा देती है। हम जब मलिक सिक्योरिटी के लिए जाता है, उसे उसकी पेंटिंग की जगह खून ही खून दिखाई देता है। उसके पीछे गैलरी में किसी के धीरे धीरे पेंटिंग फाड़ने की आवाज सुनाई। जब वो बाहर निकलता है, उसके पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। वह अंदर भागकर दरवाजा बंद करता है और पूछता है, तुम कौन हो? साया बोलता है कि मैं मेंट्योर हूँ, मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। मलिक कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? मेंट्योर उसे एक चाकू देता है। अगले दिन म्यूजियम खुलता है। तिरसा इस पेंटिंग को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि यह वह पेंटिंग नहीं होती जिसे तिरसा ने लगवाया था। वह मलिक से पूछती है, तुम्हारी यह पेंटिंग भारी कीमतों में बिकने के लिए तैयार है। जिसे सुनकर मलिक बहुत खुश होता है। रात वह खूनी पेंटिंग के सामने खड़ा होकर मेंट्योर को उसे सब कुछ सिखाने के लिए कहता है। इन दोनों की बात खत्म होती उससे पहले ही किसी के बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसका रूममेट उसे जोर से पंच मारने लगता है कि कई दिनों से मलिक से म्यूजियम घुमाने की बात कर रहा था, लेकिन मलिक उसे मना कर वहां से निकाल देता है। दोबारा पेंटिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तब मेंट्योर उसे नीचे बेसमेंट में भेजता है। कैसा ही करता है, और मेंट्योर उससे एक और खून की पेंटिंग बनवाता है, जिससे मलिक दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहा था। लेकिन जब त्रिशा को इस बारे में पता चला कि वह खूनी पेंटिंग बनाता है, त्रिशा को उस पेंटिंग के बारे में शक होता है। वह मलिक को काम से निकाल देती है, उसके जगह पर दूसरे गार्ड को नौकरी दे देती है। इधर मलिक दिन ब दिन बेचैन होने लगता है। जब एक रात वह म्यूजियम जाता है तो वह गार्ड को चकमा देकर बेसमेंट में बंद कर देता है, और पेंटिंग के सामने खड़ा होकर देखने लगता है। अचानक पेंटिंग खाली होकर एकदम शीशे जैसी साफ हो जाती है। मलिक जब उसके अंदर अपना हाथ डालता है, वह एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहां उन सभी पेंटिंग खरीदने वालों की खून से बनी पेंटिंग लगी होती है। पेंटिंग के अंदर से बचाओ बचाओ की आवाजें सुनाई देती हैं। मलिक मुड़कर पेंटिंग की दूसरी तरफ देखता है तो उसे मेंट्योर दिखाई देता है।
वो मेंट्योर की ओर जाता है। मेंट्योर उसे चाकू देकर एक आखिरी बार पेंटिंग बनाने के लिए कहता है, पर मलिक चाकू मेंट्योर के आर पार कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। मेंट्योर मलिक के हाथों को दीवार पर चाकू से टांग देता है। बहते हुए खून से मेंट्योर पेंटिंग बनाने लगता है कि अपनी जान बचाने के लिए पेंटिंग के अंदर कूद जाता है। उसके पीछे मेंट्योर भी जाता है। मलिक देखता है कि मेंट्योर के वहां पहुंचते ही पेंटिंग अपने पुराने रूप में आ गई, चित्र दिखने लगे। मौके का फायदा उठाकर वह चाकू बाहर फेंकता है और कूदकर बाहर से पेंटिंग को चाकू घुसेड़ देता है। पेंटिंग से खून निकलने लगता है, जिससे पूरा कमरा खून से भर जाता है और सारी खून से बनी पेंटिंगें मिट जाती हैं। मलिक अपने घर वापस आ जाता है और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।